इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से 1 जुलाई से धुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया था। वाओ राशि, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कितनी खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। राशि, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्मिता कहीं दिखाई नहीं दे रही, अभी तक आई नहीं क्या? गॉड नोज कहाँ पर है, फोन भी नहीं उठा रही है। थैंक गॉड। अरे फोन उठा लिया तूने। कहाँ है तू? कहाँ थी अब तक? राशि, अब सॉरी, बट मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, प्लीज। क्या मतलब तू नहीं आ सकती? देख, तुझे पता है ना ये मेरी एंगेजमेंट है। मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी बस। राशि, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी तू? स्मिता से। अरे कहाँ है वो अब तक? अब क्या वो बर्तन धोने आएगी क्या यहाँ पर? उसने डिसाइड किया है कि वो हमारी एंगेजमेंट में नहीं आ रही। What? अरे वो मजाक कर रही होगी तुमसे, वो ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी ईगो में ना जिद पे अड़ी हुई है। उस झगड़े को और खींच रही है वो। राशि, दोस्तों में ना ऐसा होता रहता है। चिल, हाँ वो आएगी, मैं बोल रहा हूँ आएगी। अगर वो आज नहीं आई ना अमन, मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगी। पर मैं बोल रहा हूँ आएगी। राशि सुनो, राशि। श्रेया, what a pleasant surprise! मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तू आई है। Of course, मुझे तो आना ही था। तेरे देवर की एंगेजमेंट हो और मैं ना हूँ। Of course. So sweet. आना, मैं तुझे सबसे मिला दे। ये मेरी फ्रेंड है श्रेया। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाय। गुड। Congratulations आप सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तू कैसी है? मैं बड़ी। तू कैसी? अब यू विल टेक केयर ना। ग्रेट। राशि, 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 उठो। राशि क्या हुआ? राशि, अरे कोई आए? कोई आए क्या? अरे डॉक्टर को बुलाओ ना, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। राशि, राशि। She's no more. सर, ये जो गले पे रिएक्शन है, ये कोई एलर्जी की वजह से है या फिर पॉइजन? सर, ये क्लियरली जहर का ही असर है। इस नेकलेस के जरिए शायद ये जहर इसके शरीर में गया है। बॉडी को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। अमन, यहाँ। जी सर। सबसे पहले तुम ही थे ना बॉडी के पास? जी सर। इस नेकलेस के बारे में क्या बता सकते हो? ये किसका नेकलेस है सर? ये नेकलेस तुम्हारी होने वाली बीवी राशि एंगेजमेंट के लिए पहनी थी उसने। नहीं सर, ये वो नेकलेस नहीं है। वो तो एंगेजमेंट में कोई और नेकलेस पहनने वाली थी सर। कोई और नेकलेस मतलब? एक सेकंड।
सर, कल की सेल्फी है। इस फोटो में राशि ने जो नेकलेस पहना है, ये सेम नेकलेस आज पहनने वाली थी, जो कि मेरी माँ ने गिफ्ट किया था। नेकलेस तो कुछ और ही है। शेर जरा फोटो लेना। सर, फिर राशि के गले में ये नेकलेस आया कैसे? मुझे नहीं पता है मैम, ये नेकलेस उसके गले में कैसे है। वो तो माँ का दिया हुआ नेकलेस पहनने वाली थी। हो सकता है किसी ने जानबूझकर पहना हो। सर, कोई जानबूझकर क्यों पहनाएगा? और आप लोग एक बात बताओ, आप लोग तब से ये नेकलेस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हमें शक है कि राशि की मौत इस नेकलेस की वजह से हुई है। What? तुम्हें याद है राशि ने वो नेकलेस कब पहना था? मैं और रॉकी जब राशि के कमरे में उससे मिलने गए तब उसने नहीं पहना था। एंगेजमेंट करनी भी है या नहीं? अरे मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस ज्वेलरी रह गई है। क्या बातें चल रही है भाई बहन के बीच में? कहीं तुम लोग पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हो ना? ओ हेलो, तेरी बुराई करनी होती ना तो तेरे मुंह पर करते, पीठ पीछे थोड़ी ना करते। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में रेडी हो रही हूँ, ज्वेलरी रह गई है। थोड़ा जल्दी करना, सारे गेस्ट आ गए। अगर पॉसिबिलिटी है कि एंगेजमेंट के पहले ही पहना, जब वो गेस्ट रूम से तैयार होकर निकली होगी। तो गेस्ट रूम में किसने ज्वेलरी के साथ छेड़छाड़ की है? सर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राशि ने वो पॉइजन वाला नेकलेस पहना क्यों? पूर्वी से गेस्ट रूम चेक करो, शायद कोई सुराग मिल जाए वहां पे। श्रेया, ये देखो, शायद ये वही नेकलेस है जो अमन की माँ ने राशि को दिया था। हाँ, लग तो वही रहा है। ये वही नेकलेस है, पर इसके यहाँ होते हुए राशि ने वो जहर वाला नेकलेस क्यों पहना, और वो यहाँ आया कैसे? देखते। अमन, जरा यहाँ आइए। इसका पासवर्ड क्या? इसको बोलिए। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। इसका मतलब वो जहर वाला नेकलेस इन्हीं बॉक्स में से किसी एक में लाया गया है। एक बात तो पक्की है कि राशि की मौत जहर की वजह से हुई है, और वो जहर उसके शरीर में नेकलेस के जरिए गया है। राशि तो वो नेकलेस पहनने वाली नहीं थी, वो तो अपनी होने वाली सास कावेरी का दिया हुआ नेकलेस पहनने वाली थी। वही तो, राशि ने दूसरा नेकलेस क्यों पहना? हो सकता है किसी ने उसे कहा होगा कि वो नेकलेस पहन लो, और कौन हो सकता है? सर, हमने उसके फैमिली मेंबर्स, दोस्तों से सबसे पूछताछ की। सबका यही कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उसने वो नेकलेस क्यों पहना या किसके कहने पे पहना। दया, कोई तो है जो उस राशि से इतनी नफरत करता था कि उसकी जान ही ले ली। सर, उस पार्टी में सभी खुश थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। कौन? ये कावेरी जी, अमन की माँ। उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था, और ये दुर्गा दास जी, उनके पति, ये अपनी बीवी के कहने पर सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। सर, हमने तो हमारे बेटे की हमेशा खुशियां चाही। अमन राशि से शादी करना चाहता था तो हमने हाँ कर दी। लेकिन अगर मेरे दोस्त की बेटी के साथ शादी करता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब आप लोगों को राशि पसंद नहीं थी? पसंद? आपने खुद देखा सर कि वो जो हमने नेकलेस दिया था वो पहनकर नहीं आई, अपना नेकलेस पहनकर आ गई। अभी जो ऐसा मनमानी कर रही है तो शादी के बाद पता नहीं क्या करती। बस भी करो, क्या बोले जा रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ जी। अच्छा हुआ मेरे बेटे के साथ उसकी शादी नहीं हुई, कम से कम मेरा बच्चा तो बच गया। अब नई मुसीबत में फंस गए।
सर ये अमन के भैया भाभी अनिल और सोनल, ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। और ये अनिल थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। सोनल? सर, सोनल मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और उर्वी सोनल। सच ढूंढने में ना कोई दोष ना दुश्मन, सिर्फ सच दिखना चाहिए। उर्वी, तुम कह रही थी कि अनिल घबराया हुआ सा लग रहा था, क्यों? सर, हम जो भी सवाल कर रहे थे उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, बात घुमा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इनफैक्ट मैंने तो अपने इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया कि राशि की शादी हमारी फैमिली में होने वाली है। उसके कॉन्टैक्ट से मुझे बहुत फायदा होता सर। फायदे की बात करता है, तो सबसे ज्यादा तुम जलते थे उससे। सर ये रॉकी, राशि का कजिन भाई, उसके चाचा चाची ममता और राकेश का बेटा। वैसे तो राशि को उसके चाचा चाची मतलब राकेश और ममता ने पाल पोस कर बड़ा किया ना? हाँ सर, बचपन में उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी तो इसलिए उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उसे। तुम कहना क्या चाहते हो रॉकी? साफ साफ बताओ। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा ये जलस था राशि से। इसे लगता था कि राशि की शादी होने के बाद अमन की वैल्यू फैमिली में और ऑफिस में बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू परिवार में घट जाएगी। सर ये बात झूठ है, मैं भला उसका बुरा क्यों चाहूंगा? वो तो एक अच्छी लड़की थी। जाने क्यों मेरी राशि ने इस फैमिली में शादी करने की जिद की। न सास को पसंद थी न जेठ को। अगर तुम लोग को ये शादी पसंद नहीं थी तो मना कर देते, ना ये एंगेजमेंट होती और ना मेरी बेटी राशि वो जहर वाली नेकलेस पहनती। बंद करिए ड्रामा, बहुत हो आप। राशि के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत ना आप तीनों को मिलने वाली थी। मुझे लगता है सर ये तीनों ने मिलकर प्लान किया उसे मारने का। अनिल चुप रह। रॉकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया बात बोलने की? तो सिर्फ ये जहर का केस नहीं रह गया, इस कहानी में पैसा, प्रॉपर्टी, जेलसी, प्यार और शायद दुश्मनी भी इन्वॉल्व है। अभिजीत, हर किसी के पास कोई ना कोई वजह थी और सबकी अलग अलग कहानियां। और इन कहानियों की गुत्थी शायद सालम के ही सुलझा सकता है। उसे केस उतना आसान है नहीं जितना दिखाई देता है। मतलब ये है कि ये राशि के गले पर ये जो लाल लाल छोटे छोटे जो निशान हैं, ये दरअसल आर्काइल जहर की वजह से आए हैं। और ये आर्काइल जहर इस नेकलेस के जरिए आया है इसके शरीर में। एक ही बात को ऐसे रबर की तरह खींच मत, मुद्दे की बात कर यार सालम के। मुद्दे की बात ये है कि इसकी मौत लेकिन इस आर्काइल जहर की वजह से नहीं हुई। सर, तो इसकी मौत हुई कैसे? इसकी मौत हुई है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। क्या? हाँ, उसी की वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ है। अगर सर ये जहर की वजह से इसकी मौत नहीं हुई है, हार्ट अटैक है, तो ये नेचुरल डेथ हुआ ना? हार्ट अटैक कॉमन है, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक होना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना, ये अनकॉमन है। ये तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो। फिर तो ये केस इशारा कर रहा है प्लान मर्डर की तरफ। एग्जैक्टली। मतलब मौत जहर से हुई है ये दिखाना चाहता है, जो हुई नहीं है। बिल्कुल सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी एक से ज्यादा हो। एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करके मारना चाहता था और दूसरा ये आर्काइल जहर थे क्या? हो सकता है। तो जहर शरीर के अंदर गया कैसे नेकलेस में से? एक मिनट, ये देखो ये छोटे छोटे कील जैसी चीजें। दरअसल जहर इसके शरीर में इन छोटी छोटी नुकीली कील जैसी चीजों से ही गया। आर्काइल जहर, इसकी क्या कहानी डॉक्टर साहब? इसकी कहानी ये है अभिजीत, ये बहुत ही रेयर जहर है। अब मुझे कहां से मिला? देखो, मुझे इस जहर के रेजिड्यू मिले इस बॉक्स में से। मुझे लगता है ये जो नेकलेस है वो इसी बॉक्स में आया होगा। मतलब विक्टिम एक और खूनी दो। एक काम करो, इस अमन के घर का गेस्ट रूम फिर से अच्छी तरह से चेक करो, कोना कोना छान मारो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर? हाँ? सर, यहाँ बेड के पीछे कुछ है। सर,
बेस्ट विशेस फ्रॉम स्मिता। सर ऐसा पेपर यूजुअली ज्वेलरी बॉक्सेस के अंदर होता है, ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जहर वाला ज्वेलरी इस पेपर में था? इसका मतलब है वो ज्वेलरी इस पेपर में रैप करके उस बॉक्स में रखा गया था। स्मिता। अमन, स्मिता कौन है? सर स्मिता राशि की बहुत अच्छी दोस्त है। एंगेजमेंट में आई थी? नहीं मैम। कमाल है, राशि की सबसे अच्छी दोस्त उसके एंगेजमेंट में नहीं आई। मैम वो आने वाली थी, इनफैक्ट राशि ने उसे कॉल भी किया था आने के लिए, लेकिन उस कॉल के बाद राशि बहुत ही गुस्से में थी। तो खुद तो एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आई, मगर उसका भेजा हुआ गिफ्ट आ गया। कमाल है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे थे, संबंध कैसे थे? सर दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी थी, स्कूल टाइम से फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट वो दोनों ने मिलकर एनजीओ भी खोला था अंडर प्रिविलेज्ड औरतों और बच्चों के लिए। लेकिन सर कुछ दिन पहले दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर। स्मिता, तुम कॉर्पोरेट से इतनी बड़ी फंडिंग कैसे ले सकती हो, वो भी बिना मुझसे पूछे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हम मोहरा बन सकते हैं उनका। कल को वो लोग जो बोलेंगे हमें वही करना पड़ेगा। हमारा एनजीओ उनके कंट्रोल में आ जाएगा। वो कम ऑन राशि, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम ना हमेशा नेगेटिव सोचती हो। ये एक जेन्युइन ऑफर है, मेरे दोस्त का स्टार्टअप है और वो हेल्प करना चाहता है। तुम ये सोचो कि हम इन पैसे से अपना प्रोजेक्ट कितना एक्सपांड कर सकते हैं, कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद के नाम पे मैं अपनी इंटीग्रिटी नहीं बेच सकती। और हर फंडिंग में कैच होता है, एंड आई एम श्योर इस फंडिंग में भी कोई ना कोई कैच जरूर है। गॉड, इसमें कोई कैच नहीं है राशि। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, सब कुछ तुम्हारे तरीके से। ये एनजीओ सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं भी को फाउंडर हूँ और मैं ये पैसे ले रही हूँ, तुम चाहो या ना चाहो। स्मिता, अगर तुमने ये फंडिंग ली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारे एनजीओ को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ये एनजीओ छोड़ सकती हो। दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, फिर भी राशि ने उसे अपने एंगेजमेंट में इनवाइट किया। अच्छा, स्मिता इस वक्त कहाँ है, कुछ पता है आपको? नहीं मैम। स्मिता का एड्रेस देना। सर लगता है घर पे कोई है नहीं। ऐसे मामले में अक्सर ऐसा ही होता है। आप स्मिता को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, आप जानती हैं स्मिता जी कहाँ गई है? स्मिता तो आज सुबह ही बाहर से आई थी और थोड़ी देर के बाद जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई, एक बड़ा सा बैग लेके। आपको बता कर गई है वो कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत घबराई हुई थी। ठीक है, थैंक यू। जल्दी जल्दी में गई है और घबराई हुई थी। ऐसा तो कोई तभी करता है जब उसने कोई क्राइम किया हो या फिर कुछ छुपाना चाहता हो। सर लगता है बहुत जल्दी जल्दी में गई है। बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट, मुंबई टू दिल्ली। सर यानी कि वो दिल्ली गई है? दिल्ली गई नहीं है, दिल्ली भागी है वो। रोजिटा ज्वेलर्स से पता चला है कि वो नेकलेस पे जिस कारीगर ने काम किया था वो यहीं काम करता है।
जरा ये नेकलेस देखो, इस पर तुमने हाथ मत लगाना, जान प्यारी है ना। ये काम तुमने किया? हाँ, मैंने काम किया था। एक बार ध्यान से देख लो। क्या देखना साहब, हम लोग ना ऐसे बड़े गहने पे काम करते हैं, ऐसे छोटे गहने पे नहीं। ये छोटा नेकलेस है, काम की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं तो फिर किया क्यों? मैडम पैसे, अच्छे खासे पैसे मिले इस काम के, इसलिए किया मैंने। किसके कहने पे किया था ये? एक औरत आई थी, बहुत जिद कर रही थी, इसलिए किया मैंने सब। कैसी दिखती थी वो? हाँ, उसने साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा ना घूंघट से ढक दिया था उसने। चेहरा मैंने देखा ना। हाँ, लेकिन उसकी आवाज ना बिल्कुल धीमी थी। साड़ी, घूंघट और धीमी आवाज। सर, हमें जो बोर्डिंग पास मिला था स्मिता के घर से, उस फ्लाइट का मैनिफेस्ट हमने चेक किया। स्मिता उस फ्लाइट में नहीं थी। और सर बाकी सारी फ्लाइट की डिटेल्स भी हमने चेक कर ली, स्मिता किसी भी फ्लाइट में नहीं थी। टिकट होने के बावजूद भी स्मिता गई नहीं, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि स्मिता अभी भी मुंबई में छुप कर बैठी है। सर, हाँ सर, उस कारीगर ने उस औरत के बारे में बताया जो उससे नेकलेस बनवा रही थी। उस औरत का डिस्क्रिप्शन दिया है उसने सर, लेकिन उसको ढंग से उसका चेहरा याद नहीं। बॉस, राशि के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का कारण है पोलोसियम नाम का केमिकल है। पोलोसियम केमिकल? ये एक रेडियो एक्टिव केमिकल होता है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी रेगुलर दी जाए तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब कोई रोज ये पोलोसियम केमिकल खाने पीने में मिला के दे रहा हूँ? लगता तो यही है अभिजीत। इसका मतलब है खूनी दो है, एक ने ये पोलोसियम केमिकल दिया और दूसरे ने आर्काइन जहर। खूनी एक भी हो सकता था, उसने पहले पोलोसियम केमिकल दे दिया उसे और फिर हमें गुमराह करने के लिए नेकलेस पर आर्काइन जहर लगा दिया, ताकि हमें लगे कि राशि की मौत उस आर्काइन केमिकल की वजह से हुई है। सर सारे लीड्स तो स्मिता की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। काम करो, स्मिता के सारे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड सबको ट्रैक करो, देखते हैं ये कब तक छुप कर बैठती है। रही बात इन केमिकल्स की, ये पोलोसियम और आर्काइन दोनों भी रेयर केमिकल्स है। पता लगाओ ये कहां पर मिलते हैं, और फिर अगर राशि को कोई ये पोलोसियम रोज दे रहा था तो पता लगाना पड़ेगा कौन दे सकता है। श्रेया, ये सब क्या हो रहा है सर? मेरा घर ऐसे उलट पुलट क्यों किया जा रहा है? किचन को भी नहीं छोड़ा है। सोनल जी प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का ही हिस्सा है। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपका किचन वैसे ही वापस मिल जाएगा। श्रेया, तुम तो कुछ बोलो, तुम तो मेरी दोस्त हो ना? या फिर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में से किसी ने राशि के साथ ये सब किया? सोनल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली ऐसा कुछ कर सकती है। जब तुम्हें पता है श्रेया, तो ये सब क्यों कर रही हो? हम सिर्फ सच ढूंढ रहे हैं सोनल। देखिए, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पूछिए ना सर। ये राशि कितनी बार आती थी यहाँ पे खाना खाने के लिए? सर मोस्टली तो डिनर हम साथ में ही किया करते थे। जिम से पहले हर शाम मैं उसके लिए प्रोटीन शेक लेके जाया करता था। ये हम दोनों की हैबिट थी सर। ये प्रोटीन शेक बनाता कौन था? ज्यादातर तो सोनल भाभी ही बनाया करती थी। मेरी बेटी को किसी ने जान से मारा, इसको ढूंढने के बजाय आप हमारी घर की तलाशी ले रहे हो। देखिए राकेश जी, कभी कभी सबसे बड़ा सुराग वहीं मिलता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। ममता जी, हमें राशि का पूरा रूटीन बताइए। वो क्या खाती थी, उसके लिए खाना कौन बनाता था, सब कुछ। जो भी मैं बनाती थी वही खाती थी। खाने में कभी नखरा नहीं किया उसने, पर पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर खाना वो शाम को अमन के घर पर ही खाते थे। वहाँ क्या खाते थे हमें नहीं पता। अच्छा, ये रॉकी कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। उसे फोन कीजिए और स्पीकर पे डालिए। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फैक्ट्री में कॉल कीजिए। वो आज फैक्ट्री में नहीं है। देखिए राकेश जी, राशि की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होने वाला था।
सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम होने वाली थी। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? तो बात सीधी है, खून रॉकी ने किया। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अपनी ही बहन का खून वो पैसे के लिए क्यों करेगा? ज्यादातर खून पैसों की वजह से ही होते हैं। राशि उसकी दुनिया थी, बचपन से उसने हमेशा उसे प्रोटेक्ट ही किया है। अगर वो बेकसूर है तो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है? ये सब क्या है ममता जी? अगर वो आप लोगों के टच में आता है तो आप लोग सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। आर्काइल जैसे केमिकल सिर्फ हम जैसे ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर से ही मिलते हैं। आप रजिस्टर चेक कर लीजिए सर। हम इंडिविजुअल्स को सप्लाई नहीं करते हैं। हमें अथॉरिटी नहीं है इंडिविजुअल्स को सप्लाई करने की। सर सब एक ही बात बता रहे हैं कि आर्काइल जहर मार्केट में नहीं मिलता, सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के पास ही मिलता है। पर कोई तो है ना जो मार्केट में ये केमिकल बेच रहा है। हो सकता है इलीगल तरीके से बेच रहा हो। चलो सर। हाँ सर एक मिनट प्लीज। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। लेकिन सर आप वादा कीजिए कि मुझे अरेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो हम अरेस्ट नहीं करेंगे। बताओ। नहीं फिर रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अरे डर क्यों रहे हो? क्या बताना है बताओ। वैसे तो मैं तुझे कुछ नहीं करता, बस सीआईडी से इंफॉर्मेशन छुपाना भी एक क्राइम है, मालूम है ना तुझे? हाँ चल बोल। बताता हूँ सर। बोल। सर एक दुकान है, सामने से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके पीछे 2 नंबर का धंधा होता है। अच्छा? हाँ सर, दुकान के पीछे छुपकर पैकेट्स बेचे जाते हैं और केमिकल्स भी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? सर मैंने देखा है, लेकिन डर के मारे किसी को बताया नहीं। ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना तो तुरंत सीआईडी को इन्फॉर्म करना, ठीक है? अब उस दुकान का एड्रेस है। सीआईडी से आज तक कोई बचा है? जो तू बचेगा क्या? भाग तक कहाँ तक जाएगा? बता। आर्काइल जहर किसको दिया था तूने पिछले कुछ दिनों में? साहब एक औरत आई थी, उसने लंबा सा घूंघट डाला था, बहुत धीरे बोल रही थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया साहब। सर कहीं वो स्मिता तो नहीं? नाम क्या था उसका, पूछा तुमने? ऐसे धंधे में नाम नहीं पूछते मैडम। अब तेरा नाम जाएगा वहाँ रजिस्टर में लिखने के लिए जेल में। साहब मेरी शॉप में एक हिडन कैमरा है, उसमें सारे कस्टमर रिकॉर्ड होते हैं, मैं वो फुटेज आपको दे सकता हूँ साहब। सर ये रॉकी का कॉल लॉग है, पनवेल के पास उसका फोन लास्ट बंद हुआ था सर। एक कमाल की बात है, राशि की मौत से पहले वो और स्मिता रेगुलरली बात करते थे सर। हाँ? लेकिन उसकी मौत के बाद उन दोनों का कॉन्टैक्ट एकदम टूट गया। और एक फोन कॉल आया था सर एक लैंडलाइन से, 10 मिनट तक बात हुई थी, पूना के बानेर एरिया से। ओह सर, सर जिस दिन राशि की मौत हुई उस दिन स्मिता का क्रेडिट कार्ड पुणे में यूज हुआ था। और 2 दिन पहले सर स्मिता के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट स्मिता के अकाउंट में, ये जरूर स्मिता और रॉकी मिले हुए हैं। स्मिता ने एनजीओ के पैसे उठा लिए और भाग रही है, और ये रॉकी राशि की प्रॉपर्टी के चक्कर में राशि की जान लेकर अब वो फरार है। ये क्या चक्कर है? क्या हुआ था? सर ये उस दुकान का फुटेज है जहाँ पे वो औरत केमिकल लेने गई थी सर। है कौन ये? चेहरा तो ढका हुआ है। चेहरा तो ढका हुआ है सर, पर पहचान छुपाना भूल गई वो।
ये वही साड़ी है ना जो कल आपने पहनी थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे? बहुत ही यूनिक प्रिंट है, ऐसी साड़ी हर जगह नहीं मिलती। सर ये साड़ी जरूर मेरी है पर ये मैं नहीं हूँ सर। पर इस घर में ऐसी साड़ी तो आप ही पहनती। सर ये साड़ी मुझे राशि ने गिफ्ट की थी। उसकी एनजीओ एक विमेंस कोऑपरेटिव जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है उसे सपोर्ट करती है सर। तो उसने ये साड़ी एग्जैक्ट सेम थीम बनवाई थी, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक स्मिता के लिए सर। और वैसे भी ये फुटेज सर 5 दिन पुरानी है। 5 दिन पहले तो मैं घर पर ही थी। आपके पास कोई प्रूफ है कि उस वक्त आप घर पर थे? सर आप घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर थी। आप लोग मुझे एक बात समझाइए कि आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं राशि को मारूंगी? मुझे उसे मार के क्या मिलेगा? अगर आप लोगों को और कोई डाउट्स है ना तो आप जाकर स्मिता और राशि के कवर चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये सेम साड़ी वहां पर भी मिलेगी। श्रेया, एक साड़ी के बेसिस पे तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, ये ठीक नहीं है श्रेया। आई एम सो सॉरी। सर ये ठीक नहीं था सर। बिना कुछ सोचे समझे आपने सोनल पर शक किया। सर वो मेरी दोस्त है, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। श्रेया, सोनल के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सारे लीड्स उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, सारे सबूत उसके खिलाफ है। सर लीड्स को ब्लाइंडली फॉलो करके हम अपनों पर शक नहीं कर सकते। हम यहाँ पे केस सॉल्व करने आए हैं, रिश्ते निभाने नहीं। सबसे पहले तो हमें स्मिता को ढूंढना होगा, सस्पेक्ट नंबर 1। और वो रॉकी, उसके कार की जीपीएस को ट्रैक करो, पता तो चले वो है कहाँ। और राशि के लॉयर को मिलना पड़ेगा, उसके सारे बैंक अकाउंट्स को सीज करना होगा जल्द से जल्द। देखिए राशि की बिल में जो भी है बातचीत वो मैं। जी विनोद जी। जी सर। बैठिए सर। अरे आप लोग भी यहीं हैं? तो जैसे हमने फोन पे बात की थी, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है राशि का अकाउंट फ्रीज रहेगा। ओके सर, लेकिन मैं अभी राशि की बिल ही पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि कुछ भी फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है बिल में? सर अकॉर्डिंग टू द विल, अगर राशि की डेथ किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में होती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ एक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। ना ही किसी रिश्तेदार को कुछ मिलेगा और ना ही हस्बैंड को। मतलब हमारे पास कुछ नहीं आएगा? देखिए ये जो क्लॉज है वो राशि के पिताजी के विल में भी था और राशि ने भी अपने विल में इसे मेंशन किया है। हाँ, अगर राशि की डेथ नेचुरल होती तो शायद कुछ होता, लेकिन अब सबको लगता है कि हमने राशि को पैसों के लिए पाला, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वो हमारी भी बच्ची थी, इनके भाई की आखिरी निशानी। पूरा पैसा ट्रस्ट को दे दिया है, अब हम कैसे जिएंगे? राकेश क्या कह रहे हो? जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सच बोल रहा हूँ, इमोशन से घर नहीं चलता। हमारा घर मेरा और रॉकी के सैलरी से चलती थी जो फैक्ट्री से आता था, और वो भी ट्रस्ट को दे दिए, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? देखिए जब तक फैक्ट्री चलती रहेगी आपको सैलरी मिलती रहेगी। देखिए सर, आप मेरे बेटे रॉकी पे शक कर रहे थे, अब उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। बस करो राकेश, तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी है। अरे बच्ची की जान चली गई है, तुम्हें उसका कोई दुख नहीं है। सर आपने जो मुझे फोटो दिखाई थी वो लड़का लड़की कमरा नंबर 301 में है। ठीक है, आप जाइए। सर गनी, मैं समझा सकता हूं आप लोगों को। अच्छा, तो ये प्लान था दोनों का? राशि को मारने के बाद यहाँ छुपे हुए थे? ये सब गलत है। मैं राशि को क्यों मारूंगी? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो फिर भागी क्यों? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? दिल्ली का ट्रिप कैंसिल क्यों किया? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? राशि, आई एम सॉरी बट मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या मतलब तू नहीं आ सकती? देख तुझे पता है ना ये मेरी एंगेजमेंट है, मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी बस। हेलो, ओह गॉड, फोन भी अभी टूटना था। Being forwarded to voicemail. At the tone, please record your message. राशि, स्मिता या
नानी हॉस्पिटल में और इसलिए मुझे अर्जेंटली पूना निकलना पड़ रहा है। मम्मी पापा जब आएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगी। आप लोग राशि का वॉइसमेल चेक कर सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। हेलो। नानी के स्टेबलाइज होने के बाद मैंने रॉकी को कॉल किया। और इसे मुंबई आने के लिए मैंने मना किया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं राशि के खून में इससे ना फंसा दिया जाए। ये वीडियो फुटेज में आप ही है ना? नहीं सर, ये 5 दिन पुराना फुटेज है और इस वक्त मैं बैंगलोर में थी एक कॉन्फ्रेंस में। आप चेक भी कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर लेंगे। जो तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में पैसे आए थे उसकी क्या कहानी? सर, राशि कॉर्पोरेट से फंडिंग लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पैसे मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। और उससे पहले मैं डोनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी कि उसका एनजीओ पर कोई हक नहीं होगा। और उसके बाद मैं सारा अमाउंट ट्रांसफर करने ही वाली थी। हेलो। हाँ बोलो। सर कंफर्म हो गया, स्मिता का वॉइसमेल था राशि के फोन पे। वो सब तो ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रॉकी क्लीन है। सर मैं क्यों मारूंगा अपनी बहन को? वही तो थी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। मुझे तो ये फैमिली बिजनेस करना ही नहीं था, मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट था, लेकिन डैड खिलाफ थे। राशि ने बोला कि शादी के बाद वो मेरी मदद करेगी, फिर मैं क्यों मारूंगा उसे? स्मिता, तुमने राशि को जो नेकलेस गिफ्ट किया था उस पे जहर लगा हुआ था। क्या तुम्हें पता है वो जहर कहाँ से आया होगा? नेकलेस? कैसा नेकलेस? मैंने उसे कोई नेकलेस गिफ्ट नहीं किया था। व्हाट? इनफैक्ट मैं तो उसे हनीमून पैकेज गिफ्ट करने वाली थी। तो फिर वो नेकलेस राशि के पास आया कहाँ से, जिसके रैपर पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था? सर, मुझे पक्का कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। बॉस, एक हिंट मिल गया है। जल्दी बता। हाँ बताता हूँ बॉस। राशि के बालों का एनालिसिस किया था मैंने, तो बालों में जहर का पता लेयर्स के जरिए ही होता है। इसी से पता लगता है कि जहर दिया गया या नहीं दिया गया। ये देखो, यहाँ देखो, ये पहला पैटर्न, ये लगभग 3 महीने का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में राशि को लगातार जहर दिया गया था। और ये देखो बॉस, ये डेंसिटी कुछ अलग है। इसका क्या मतलब है? इससे ये पता चलता है कि इस दौरान, जो कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, इस दौरान राशि को बिल्कुल भी जहर नहीं दिया गया था। और ये टाइम पीरियड 2nd वीक ऑफ अगस्त का है। सर, यानी कि उस 1 वीक में किलर राशि के साथ नहीं था? एग्जैक्टली। देखो, जहर का पता तभी चलता है जब उसकी डेंसिटी और लेयर्स का पैटर्न पता लगे। और इस दौरान उसे जहर नहीं दिया गया। इसलिए एक काम करते हैं, पिछले 3 महीनों से सारे फैमिली मेंबर्स का ट्रैवल प्लान चेक करते हैं, स्पेशली अगस्त के 2nd वीक का। उसी से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ था और कौन नहीं था, और उसी से हमें हमारा खुद ही मिल जाएगा। तो सारे डिटेल्स कलेक्ट कर लिया। सिर्फ एक ही है जो अगस्त के 2nd वीक में ट्रैवल कर रहा था और राशि के आसपास नहीं था। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कर लिया, सब मैच हो रहा है हमारे खूनी से। अच्छा, तो फिर चलो मिलते हो उस मास्टरमाइंड से। हमने राशि के खून की वजह और राशि का खूनी दोनों का पता लगा लिया है। और दुख की बात यह है कि राशि का जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जो उसके सबसे करीब थे, उनमें से ही खूनी कोई एक है। एक्चुअली राशि को पिछले 3 महीनों से लगातार थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा था, और एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन तो एक जहरीला नेकलेस दिया गया उसे पहनने के लिए। स्मिता जैसी साड़ी पहनकर वो जहर खरीदा गया ताकि ब्लेम उस पर आए। राशि को जो जहर दिया गया था वो आम जहर नहीं था, वो रेडियो एक्टिव केमिकल था
जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स खराब हो गए और ऑर्गन खराब होने की वजह से उसे हार्ट अटैक आया। क्या? और किसने किया ये सब और क्यों? आखिर इतना खतरनाक केमिकल कौन लाया होगा? रॉकी, तुम और राशि एक ही कंपनी में काम करते थे, है ना? कौन सी कंपनी? सर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री। अच्छा, और तुम्हारी इस कंपनी की लेबोरेटरी का एक्सेस वो किसके पास था? सर, रिसर्चर्स, डेवलपमेंट टीम और हम सभी फैमिली मेंबर्स। वैसे राकेश जी, आपकी इस कंपनी में से कोई केमिकल्स चुरा सकता है? इम्पॉसिबल सर, सब कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल और रेगुलेटेड है और हम कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज भी नहीं करते। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स बनाए तो जा सकते हैं ना, छोटे बैचेस में। हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन कोई एक्सपर्ट ही बना सकता है जिसे केमिकल के बारे में डीप नॉलेज हो। कोई एक्सपर्ट, कोई केमिस्ट्री का डीप नॉलेज हो, वही बना सकता है। या फिर हो सकता है वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो केमिस्ट्री का। गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री। माँ, क्यों? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं अपनी बेटी जैसी राशि को क्यों मारूंगी? ममता जी, ये बकवास नहीं, साइंस है, साइंस। और साइंस कभी झूठ नहीं बोलता, समझिए आप? इंस्पेक्टर अभिजीत ने बताया था ना कि राशि को 3 महीनों से जहर दिया जा रहा था, 3 महीनों से। उसमें से अगस्त महीने के 1 हफ्ते में उसे जहर नहीं दिया गया था। उस 1 हफ्ते में आप यहां से बाहर गांव गई थी, आपके भाई के पास उसके फैक्ट्री में गई थी और वहां उसकी फैक्ट्री के लेबोरेटरी में आपने जाकर वो रेडियो एक्टिव केमिकल बनाया। आपने सबको गुमराह करने के लिए और स्मिता को अपने बेटे रॉकी से दूर करने के लिए ये चाल चली। राशि बेटा, अभी तक रेडी नहीं हुई? लेट हो रहा है। देखो ना चाची, ये नेकलेस का हुक ही टूट गया। माँ ने दिया था एंगेजमेंट में पहनने के लिए, क्या करूं? अरे पर ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। इतने सारे नेकलेस रखे, कोई दूसरा पहन लेना बेटा। अरे ये तो स्मिता का गिफ्ट लगता है। एक तीर से 2 निशाने लगाए आपने ममता जी। राशि भी खत्म हो जाती और आपके रॉकी की जिंदगी से स्मिता भी दूर चली जाती। ममता जी, हमने आपके भाई की लेबोरेटरी भी चेक की और हमें वहां पुलिस सीडीएम के ट्रेसेस मिले। तो और क्या करती हूँ मैं? हमने राशि को पाला, उसे संभाला और वो मेरे बेटे से कहती है कि म्यूजिक चुनो, कंपनी छोड़ दो। और फिर जब स्मिता भी उसके साथ हो गई तो मैंने सोचा दोनों को एक साइड कर देती हूँ और फिर सब कुछ मेरे रॉकी के नाम हो जाता। मुझे क्या पता था कि ऐसी विल बना के जाए कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, आप मुझे सब कुछ देना चाहती थी और आपने मुझसे मेरी खुशियां ही छीन ली। राशि को मार दिया आपने। अब तो मुझे आपको मां तक कहने में शर्म आती है। ममता जी, क्या आपके लिए पैसों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आप अपनी ममता ही भूल गई? राशि तो आपको मां मानती थी, अपनी मां समझती थी। और आपने क्या किया उसके साथ? आपने मां की ममता को कलंकित किया, कलंकित किया आपने। ले जाओ इन्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.